हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरे लोकल जो रेलवे स्टेशन है बांदा से बनारस के लिए। तो चलिए मैं आपको अपना सफ़र दिखाता हूँ और मेरे साथ बने रहिए सफ़र में। रेलवे स्टेशन बांदा और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और करते हैं अपनी जर्नी शुरू। ये है बांदा रेलवे स्टेशन और बांदा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस। तो चलिए बने रहिए। बांदा रेलवे स्टेशन और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मेरी ट्रेन है 11 बजे से, तो इंतज़ार करते हैं। और ये है आपका बांदा रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा शुरू होता है सफ़र और मैं ट्रेन में हूँ और ट्रेन चलना शुरू हो गई है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं बांदा से आगे चित्रकूट की ओर। ये जो आपको पूरा रास्ता दिख रहा है ये बांदा से आगे अतर्रा चित्रकूट का रास्ता है। चित्रकूट के बाद पड़ेगा आपका मानिकपुर और मानिकपुर के रूट से फिर आगे इलाहाबाद। तो ये रास्ते का नज़ारा है, खूबसूरत पहाड़ियाँ, चारों तरफ हरियाली। तो इसी प्रकार से सफ़र का आनंद लीजिए, अपनी यादों को बनाइए, सफ़र का आनंद लीजिए। ये है पूरी खाली ट्रेन। हमेशा भरी रहने वाली ट्रेन इस समय खाली थी। अगर खाली ट्रेन मिल जाए तो फिर सफ़र का आनंद ही अलग है। और ये धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य की ओर जाती हुई, और हम भी बिजी हैं अपने वीडियो शूटिंग में। तो बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को अपने आँखों की नज़रों से और कैमरे के नज़रों से दोनों को कैप्चर करते जाइए और अपनी जर्नी को, अपनी यादों को खूबसूरत और रंगीन बनाते जाइए। तो ये ट्रेन जो है स्टेशन से पार हो रही है और ये एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन अब पहुंचने वाली है चित्रकूट स्टेशन की तरफ। और ये जो आपको सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये चित्रकूट का प्लेटफॉर्म है। और आगे जो है हम लोग चित्रकूट स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और ये है खूबसूरत चित्रकूट धाम करबी स्टेशन। और यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है 5 मिनट के लिए रुकेगी और पुनः अपने गंतव्य की ओर, आगे की ओर प्रस्थान करेगी। तो ये है चित्रकूट धाम। आप जो है चित्रकूट बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। भगवान राम ने यहाँ अपना वनवास बिताया था। तो हमारी ट्रेन चल दी है अब सुपर फास्ट बनकर, और ये आगे की ओर जा रही है, आगे की ओर जाएगी। और आपको चलिए आगे खूबसूरत और हसीन नज़ारे दिखाते हैं जो कि आगे पड़ने वाली हैं मानिकपुर की घाटी, जहाँ की हरियाली, जहाँ के पहाड़, और मैं आपको बहुत सारी घाटियाँ दिखाऊंगा। तो बस यही है अपना सफ़र, और सफ़र में चलते रहिए, यादें बनाते जाइए। तो ये है, अब शुरू हो गई हैं मानिकपुर की घाटियाँ। और देखिए चारों तरफ जंगल है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या हरियाली है। और ये बहुत ही अच्छी घाटी है, बहुत खूबसूरत घाटी है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो ये है आपकी मानिकपुर की घाटी। और जो आगे आपको पड़ेगा वो है मानिकपुर स्टेशन आएगा, जो कि बहुत बड़ा जंक्शन है। तो ये है, देख सकते हैं आप जब भी कभी इस रूट पर आइए, आप इन सब चीज़ों को देखिए, निखारिए और अपने सफ़र को यादगार बनाइए। तो ये है हमारी ट्रेन, और दोबारा अब ट्रेन आगे की ओर चलती है। अब ये आने वाला है मानिकपुर। देख सकते हैं क्या खूबसूरत घाटी, पहाड़ आपको, और घाटी में खूबसूरत पेड़। यही है सफ़र का मज़ा, जब सफ़र में अपने हों, अपने साथ हों और ये खूबसूरत नज़ारे हों, तो फिर क्या कहना है।
ये है मानिकपुर की घाटी। तो हम भी बस कैमरा चालू करके और अपनी जर्नी को कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे थे और अपनी यात्रा को यादगार बना रहा था मैं। जाना और आना हर किसी का बना ही रहना है। बहुत समय तक घर में समय बिता लिए थे लॉकडाउन के चक्कर में। अब कुछ ज़रूरी काम की वजह से कॉलेज से कॉल आया, जिसकी वजह से अब पुनः बनारस में जा रहा हूँ। और ये है अपनी ट्रेन और क्या खूबसूरत घाटियाँ हैं। ये है मानिकपुर की घाटियाँ और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये है अपना यादगार समय, यादगार लम्हे, यादगार यात्रा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ट्रेन भरी ना हो, ट्रेन खाली हो तो और मज़ा है। नहीं तो कई बार तो इसी बार ट्रेन में हम लोग गए हैं और इतनी बुरी हालत कि एक दूसरे के ऊपर सिर पर पैर रख कर जाना पड़ता था। तो ये हमारी ट्रेन अब चल दी है मानिकपुर स्टेशन के लिए और कुछ ही देर में मानिकपुर स्टेशन आने वाला है। ये है आपका मानिकपुर जंक्शन, जो कि ये जो ट्रेन जो आपको ये दिख रही है मालगाड़ी है, जो कि ये सतना तरफ से आई हुई है। तो ये जो पूरा रूट गया है ये सतना तरफ के लिए है और ये पूरा आपका जो है बांदा झांसी के लिए गया हो। जो मेरी ट्रेन आई है बांदा झांसी वाला रूट और ये आपका सतना और जबलपुर आगे के लिए रास्ता है। तो ये है मानिकपुर से आगे निकल चुके हैं और ये है आपको रास्ते में पड़ने वाला थर्मल पावर प्लांट, जो कि रास्ते में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पल बना देता है। हमारा भी देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें अब हर जगह देखने को मिल जाती हैं। हर चीज़ के मामले में भारत विकास कर रहा है। जब भी निकलते हैं थर्मल पावर प्लांट देखकर लगता है कि हाँ, हम लोग भी अब स्वावलंबी हो रहे हैं और हमारा देश भी धीरे धीरे विकास कर रहा है। ये रास्ते में पड़ता है थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर कि कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो ये है खूबसूरत नज़ारा और देखिए आगे और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये जो आपको पूरा रास्ता है मानिकपुर से इलाहाबाद के लिए है, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बॉयलर से ऊपर भाप निकल रही है और ये चिमनियाँ बनी हुई हैं और इसमें जो जनरेटर लगे होते हैं उनसे जो है भाप पास की जाती है, जिसके से क्या होता है टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। और ये हुआ शाम का नज़ारा। शाम होने को है, देख सकते हैं आपकी सूर्य देव की लालिमा छाने लगे। क्या सूर्य देव कितना अच्छा नज़ारा बना रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग इलाहाबाद की ओर बढ़ते हुए, मैं जा रहा था जब, तो जैसे ही इलाहाबाद हम लोग घुसने वाले थे तो जैसे ही तिरंगा मुझे देखा कि तिरंगा लहरा रहा था ऊपर गगन में, तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचे कि इस खूबसूरत पल को भी अपने कैमरे में कैद कर लें। बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि आप किसी भी सिटी में जाइए और आपको हर जगह अपना भारत का तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा। ये है ब्रिज और यहाँ से हमारी ट्रेन रुक चुकी है क्योंकि सामने जो है एक ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो ये है आपका इलाहाबाद वाला रूट और हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं यमुना ब्रिज पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इसका ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है यमुना नदी और यमुना नदी पर बना हुआ ये केबल ब्रिज। ये जो आपको सामने जो दिख रहा है ये केबल ब्रिज है, जो कि पूरा ब्रिज जो है दो खंभों के बीच में और केबल के सहारे टंगा हुआ है। और जिस ब्रिज से मेरी ट्रेन गुजर रही है ये है डबल डेकर ब्रिज, जिस पर कि ऊपर वाले डेकर से आपका ट्रेन गुजरती है और नीचे आपका जो है वो रोड है, जिसमें से कि गाड़ियाँ, बस, मोटरसाइकिल और ये सब चीज़ें गुजरती हैं। तो हम लोग बस अब इलाहाबाद प्रयागराज संगम नगरी में बस प्रवेश ही करने वाले हैं। और ये जो है आपका इलाहाबाद का जो मेरा सफ़र था ख़त्म हुआ। अब तो हम लोग जा रहे हैं बनारस की ओर। मैं हूँ इस समय बस में और ये जो आपको रोड दिख रहा है ये हाईवे है। इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, इसी को शेरशाह सूर्य मार्ग भी कहते हैं, जो कि ये बंगाल की ओर जाता है।
ये बनारस से होते हुए डायरेक्ट कोलकाता बंगाल जाएगा। तो ये है नेशनल हाईवे, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग। और ये जो मेरी बस है वो कुछ देर के लिए रुकी थी, जो बगल में एक ढाबा है वहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट के लिए बस रुकी थी, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जब 5 घंटे का सफ़र है तो थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। तो बस यूँ ही मैं कल चला था अपने घर से और आज दूसरा दिन है और मैं बस में हूँ। ये है ढाबा जहाँ पर हम लोग खाना खाए हैं, नाश्ता किए हैं और पुनः अब आगे हम लोग बनारस की ओर प्रस्थान करें। तो बस अब मैं बनारस पहुँच चुका हूँ और मैं हूँ ऑटो में, और बस जो मेरी ऑटो है वो जा रही है आपका कैंट रेलवे स्टेशन से मेरे BHU लंका गेट की ओर। तो ये है आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से हम लोग अब जा रहे हैं अपने BHU, अपने यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये है रास्ते का सफ़र, मैं हूँ ऑटो में। और ये देखिए मेरा BHU के गेट पर हम लोग पहुँच ही चुके हैं। ये आपको सामने देख रहा होगा BHU का गेट, ये है हमारे BHU का मेन गेट। पहुँच चुके हैं बनारस, ये है अपना